श्री गोविंद धाम आध्यात्मिक केंद्र गतौली जींद हरियाणा। देखिए गुरुजी संबोधित करते हैं। जो लोग पैदल आए हैं दूर दूर से, कुछ लोग परेशान थे, गर्मी थी, बीमार थे, फिर मैं मिल भी नहीं पाया उनसे, तो लोग और ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था तो उनको टाइम नहीं दे पाया। फिर मैंने सोचा कि सबके सब साथ ही मिलेंगे। कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं पैदल, कुछ लोगों ने अभी तक भोजन भी नहीं किया, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सब साथ में ही है। तो मैंने सोचा इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तो टाइम लेना, तो सबके साथ ही बीच में ही मिला। लेकिन जो लोग आए हुए हैं उन्होंने कोशिश करी, साधना कर रहे हैं भाव के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। कुछ लोग ऐसे भी जो आना चाहते थे, मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस सेवादार ही आएंगे, दूसरे नहीं घुसने देंगे, तो वो लोग भी रह गए। लेकिन आप लोग इतने भाव के साथ आए, मिलने के लिए आए, मुझे लगता नहीं कि आप केवल प्रसाद के लिए आए हैं या छोटी छोटी इच्छाओं के लिए आए। आज तो 12 बजे भूख से जान निकलने को अभी तक नहीं आए। अलग अलग भाव मैं देख रहा था अंदर बैठ, अलग अलग सोच। कुछ लोग ध्यान के लिए आए हैं, साधना के लिए आए हैं। आया है जो आपके अंदर परमात्मा को पाने की भूख है, तड़प है, प्यास है, उसका गुणगान नहीं किया जा सकता। और अगर ये पूर्ण रूप से, अगर मजबूती के साथ और बढ़ाई जाए, समय लगाया जाए। बहुत लोग ऐसे हैं मैं देखता हूँ, कुछ नहीं बोलते, बस साधना चलती रहती है, कोई इच्छाएं जाए ये भी नहीं बोलते, बस आए और चले जाए, उन्हें कोई स्वार्थ भी नहीं है। परमात्मा ने उन्हें सब कुछ दिया, सम्मान, सब कुछ वस्तुएं दे दी। आपको भले ही पता ना चले, लेकिन वो कार्य नेचुरल होते चले जाए, न आपका जोर लगे, न आपको परेशानियां आए, न परेशान होना पड़े, न किसी भी प्रकार की दिक्कत आए। किसी भी कोई भी काम प्राकृतिक रूप से अपने आप होता चला जाए। और जब ये अपने इतना जोर नहीं पड़ता, इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती, बस थोड़ा सा ध्यान किया, सुमरण किया, उसी रास्ते के ऊपर सीधे हम ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर रेल अपने आप सीधे चलने लगती है। तो आप साधना तो कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर सोच समझ करके साधना करोगे, उनको रोक करके, उनके अंदर इतना तेज होता है, वो जहाँ भी उनको दबाया जाता है एनर्जी वहीं स्थापित हो जाती है, पृथ्वी को पवित्र करती है, दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक उसका प्रभाव होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ स्थापित हो गई। जब तक उसकी हड्डियां रहती हैं, हजारों साल लगते हैं हड्डियों को समाप्त होने में, हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब तक वो एनर्जी उनके रोम रोम के अंदर जो समाई हुई है, एक एक कण के अंदर जो परमात्मा की मिठास है, क्योंकि वो अनमोल हो जाता है। अगर वो छू दे, अनेकों अनेकों रोग समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से उनको दबाया जाता था, समाधियां बनाई जाती थी, उनको किसी न किसी प्रकार से उनके शरीर को रखा जाता था संभाल करके। कुछ जगह ऐसी है जहाँ ऋषि मुनियों को ऐसी धातुओं के अंदर रोक दिया गया, उनके ऊपर इस प्रकार के लेप चढ़ा दिए गए, धातुएं चढ़ा दी गई। आज और
किसी भी प्रकार के वो आपके काम नहीं आएंगे। आप कितना भी जोर लगे, क्या कारण है? उनके शरीरों को गंगा में क्यों प्रभावित करते हैं, क्या कारण है? अनेक जो सिद्ध हुए हैं उनकी जो एनर्जी है उनको रोक करके उनके अंदर इतना तेज होता है, वो जहां भी उनको दबाया जाता है एनर्जी वहीं स्थापित हो जाती है, पृथ्वी को पवित्र करती है। दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक उसका प्रभाव होने लगता है, क्योंकि वो वहां स्थापित हो गई। जब तक उसकी हड्डियां रहती हैं, हजारों साल लगते हैं हड्डियों को समाप्त होने में, हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब तक वो एनर्जी उनके रोम रोम के अंदर जो समाई हुई है, एक एक कण के अंदर जो परमात्मा की मिठास है, एक एक शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, क्योंकि वो अनमोल हो जाता है। अगर वो छू दे अनेकों अनेकों रोग समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से उनको दबाया जाता था, समाधियां बनाई जाती थी, उनको किसी न किसी प्रकार से उनके शरीर को रखा जाता था संभाल करके। कुछ जगह ऐसी है जहाँ उन ऋषि मुनियों को ऐसी धातुओं के अंदर रोक दिया गया, उनके ऊपर इस प्रकार के लेप चढ़ा दिए गए, धातुएं चढ़ा दी गई। आज अनेकों प्रकार के विचार होते हैं कि अंदर में कैसे जाया जाए, कौन सी ऐसी शक्ति है जो अंदर में उतर सके। कौन सा ऐसा विचार है कि जी मेरे से तो अंदर में नहीं जाया जा रहा। अरे अंदर में बुद्धि के साथ नहीं जाया जाता, अंदर में मुंह से नहीं जाया जाता, अंदर में ये द्वार से नहीं जाया जाता। वो साधना है जो अंदर में कुंडलिनी शक्ति है, वो आपके अंदर में है। जब आप उसको उठाओगे, साधना करोगे, तो फिर शुरू हो जाएगी उसकी चढ़ाई। अंदर का ये अर्थ नहीं कि आप ध्यान में बैठोगे, हृदय का ध्यान करोगे, मैं तो हृदय में चला गया। अंदर का ये अर्थ नहीं आप बैठोगे, आप दिमाग का ध्यान करोगे, मैं तो दिमाग में